Hello students, welcome back. Students, in the last video we discussed about some barriers of या categories of barriers of effective communication, जिसमें हमने आपको बताया था कि communication barriers को हम mainly 4 categories में divide करते हैं. That is semantic barriers, psychological barriers, emotional barriers और psychological barriers are same, organizational barriers and personal barriers. Students, today we will discuss these types of barriers in a detailed manner. First of all, we will discuss about semantic barriers. Semantic barriers. The semantic barriers क्या होते हैं? Semantic barriers का हिंदी में हम बोलते हैं अर्थ संबंधित barriers, जहाँ पर जो भी सेंडर है उसके अपने आप में वो प्रॉपर संदेश देता है, मगर उसके संदेश को सही अर्थ में समझा नहीं जाता. कई फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से सेंडर का मैसेज जो है वो सही रूप से रिसीवर तक पहुंच नहीं पाता. उसे अलग अलग रिसीवर के द्वारा अलग अलग सेंस में समझा जाता है. उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स. सिमेंटिक बैरियर्स के कुछ टाइप्स होते हैं जिन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे. अब सबसे पहले आता है इसके अंदर badly expressed message. badly expressed message. कई बार क्या होता है कि सेंडर अपना मैसेज कन्वे करते टाइम प्रॉपर वे में मैसेज एक्सप्रेस नहीं कर पाता. उसके अंदर उसको कोई मान लो शब्द होते, एक छोटा बच्चा होता है, वो कुछ कहना चाहता है मगर उनको शब्दों का ज्ञान नहीं है, तो इस वजह से वो इशारा या कोई रैंडम वर्ड्स का यूज़ करता है, जिस वजह से कई बार हम एक छोटा बच्चा क्या कहना चाह रहा है हम समझ में नहीं पाते. दैट इज़ बैडली एक्सप्रेस मैसेज. कई बार आप कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, कोई आपकी नोटबुक वगैरह होती है, हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब है, तो इस वजह से एक्चुअल में आपने क्या लिखा है वो हम समझ नहीं पाते. दैट इज़ बैडली एक्सप्रेस मैसेज. कई बार कोई स्टेटमेंट वगैरह है जहाँ पर आपने कोई कोमा वगैरह है, इन्वर्टेड कोमा है, उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया होता, जिस वजह से उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज रहता है, या फिर प्रॉपर वोकैबुलरी प्रॉपर वर्ड्स का सिलेक्शन नहीं किया जाता, जिस वजह से उस सेंटेंस का अर्थ चेंज हो जाता है. और सेंडर जिस सेंस में उस मैसेज को कहना था उस सेंड में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता. रिसीवर उस वे में उसको सही तरीके से मैसेज डिलीवर ना होने से, सही शब्दों का चयन ना करने की वजह से रिसीवर जो है उन मैसेजेस को, उन संदेशों को सही अर्थ में ग्रहण नहीं कर पाता. क्या बोलते हैं उसको हम? बैडली एक्सप्रेस मैसेज. सेकंड, सिंबल और वर्ड्स विथ डिफरेंट मीनिंग. सिंबल और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग. कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट बोली जाती है और उस स्टेटमेंट के कई अर्थ हो सकते हैं अलग अलग सेंस में, उसको हम अलग अलग वे में उसके अलग अलग अर्थों को ग्रहण कर सकते हैं. जैसे हम कहें कि आज देखें मॉडर्न एज के अंदर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ MBA एजुकेशन दीज डेज. अब यहाँ पर वैल्यू है, या फिर हम कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन दीज डेज, या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर कोर्स पर्टिकुलर दिस कोर्स दीज डेज. तो यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो 2 अर्थों को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर वैल्यू का मतलब ये भी हो सकता है कि उस नॉलेज को, उसको कंप्यूटर कोर्स को किया जाए तो उसकी एक्सपेक्टेड फ़ीस क्या हो सकती है, उसके लिए हमें कितना चार्जेस पे करना पड़ सकता है. या फिर वैल्यू का ये भी हो सकता है कि इसको अगर हमने वो पर्टिकुलर कोर्स करें तो उसके बाद उसका क्या फर्दर स्कोप है, फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है. दैट इज़ सिंबल और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग. कई बार एक ही तरह के वर्ड होते हैं, वो अलग अलग अर्थ रिप्रेजेंट करते हैं. बस हम कहते हैं आजकल बहुत सारे वर्ड होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं. जैसे हम कहते हैं प्राइस है, किसी प्रोडक्ट की कीमत को क्या बोलते हैं? प्राइस. इनाम को क्या बोलते हैं? प्राइस. तो कई बार वर्ड सिमिलर होते हैं. प्रिंसिपल एक सिद्धांत के लिए होता है, प्रिंसिपल किसी स्कूल के हेड के लिए भी होता है. या फिर हम कहते हैं राइट. राइट सही के लिए भी होता है, राइट लिखने के लिए भी होता है. तो
प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट उनके दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं, जिस वजह से मैसेज सही सेंस में कन्वे नहीं हो पाता। सामने वाला व्यक्ति कई बार उस सेंटेंस को प्रॉपर अर्थ में ग्रहण नहीं कर पाता। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, सिंबल और वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। थर्ड, फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन में क्या होता है, कई बार क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, सेंडर और रिसीवर, दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार सेंडर और रिसीवर दोनों अलग अलग मैसेज को इसमें हम कह सकते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस वजह से कई बार सेंडर रिसीवर जो है सेंडर के सेंटेंस को सही अर्थ में ग्रहण नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल हम कहें कि आपके कोई स्टूडेंट है, उसके दादाजी हैं, वो ओल्ड एज हैं, अब उनके घर में मान लो कोई न्यूज़पेपर आते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, दादाजी को इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपने पोते को बुलाया, अपने बच्चे को बुलाया, बेटा इसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मुझे आप पढ़ के सुनाओ उसमें क्या खबर है। अब जो बच्चा है जिससे उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ के सुनाइए कि इसके अंदर क्या खबर है, उसमें भी हो सकता है कि बच्चे को अभी इंग्लिश की इतनी प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो उसने वो कोई न्यूज़ है उसको ट्रांसलेट करके बताया। हो सकता है उसने जो ट्रांसलेट कर रहा है वो उस मैसेज को सही तरीके से अनुवाद नहीं कर रहा, उसका गलत अनुवाद कर रहा हो, जिस वजह से जो उस मैसेज का सही अर्थ है वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। उसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्टी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वन इज अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस क्या होते हैं बेटा, कि कई बार जब सेंडर मैसेज कन्वे करता है तो कुछ चीज़ें वो अपने दिमाग में, अपने मन में रिसीवर के संदर्भ में कंसिडर कर लेता है कि हाँ ये चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जानता होगा, समझता होगा, और उस चीज़ को बेस बना के वो अपने मैसेज को कन्वे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए कई बार आपको हम क्लास में नोट्स लिखवा रहे हैं, आपको कोई टॉपिक समझा रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं, तो हम कुछ बार स्पेलिंग्स होती हैं कुछ, तो हम सोचते हैं कि ठीक है आप +1 या +2 के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो आपको आता ही होगा, और वो पर्टिकुलर स्पेलिंग आपको नहीं हो जाती। अपने मन में ये कंसिडर करते हैं कि आप लोग सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है, ये तो आपको आती होगी। हो सकता है उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो जिनको वर्ड की स्पेलिंग ना आती हो। दैट इज़ व्हाट अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। कि कई बार जब सेंडर को मैसेज कन्वे करता है अपने मन में कुछ फैक्ट्स को कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ ऐसा तो होता ही होगा रिसीवर के रिगार्डिंग। कई बार मान लीजिए कोई टीचर है, कोई नैरेटर है, वो आपको कोई स्पीच दे रहा है, उसकी स्पीच पूरी इंग्लिश में है, उस समय उसने कंसिडर किया कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी, उसको वो मेरी बात समझ रहा होगा। बट हो सकता है कि जो रिसीवर है उनमें कुछ लोगों स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों को इंग्लिश ना आती हो, जिस वजह से वो उस मैसेज को सही तरीके से समझ ना पाए। तो उसमें क्या बोलते हैं, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, जहाँ अपने मैसेज को कन्वे करते टाइम हम कुछ बातें अपने मन में, जो सेंटर होता है वो कुछ बातों को, फैक्ट्स को अपने मन में ही कंसिडर कर लेता है रिसीवर के रिगार्डिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। एंड नेक्स्ट वन इज टेक्निकल जैर्गन। टेक्निकल जैर्गन। टेक्निकल जैर्गन क्या होता है बेटा, कि कई बार जो अलग अलग टेक्निकल फील्ड के लोग होते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन के दौरान कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो यूजुअली हम ये मान सकते हैं कि जो रिसीवर की समझ में कई बार नहीं आते। जैसे कई बार डॉक्टर है, वो आप कोई पेशेंट बीमार है, डॉक्टर के पास जा रहा है, वो उस बीमारी को अगर अपने कई बार मेडिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, एक्सप्लेन करें, तो वो हम समझ में नहीं आते। तो डॉक्टर उसको नॉर्मल अलग आसान भाषा में कहते हैं कि भी बुखार है, इस तरीके से कोई उसको दूसरा नॉर्मल जो नॉन वर्ड होते हैं उसको बताते हैं, तो उस चीज़ को हम आसानी से समझ आते हैं। तो कई बार अलग अलग फील्ड के, टेक्निकल फील्ड के लोग टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो यूजुअली उस फील्ड के अदर पीपल जो है उनको वो समझ में नहीं पाते। क्या बोलते हैं उसको हम, टेक्निकल जैर्गन। ओके बेटा, सो
These are mainly 5 types of semantic barriers, that is badly expressed message, जहाँ पर सही शब्दों, सही भाषा या सही सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिस वजह से रिसीवर जो है उस संदेश को सही तरीके से समझ नहीं पाता। क्या बोलते हैं उसको हम? बैडली एक्सप्रेस मैसेज। सिंपल और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। कई बार कुछ सेंटेंस या वर्ड्स कॉमन मीनिंग होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है या वर्ड्स का एक वर्ड के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो जिस वजह से कई बार उस सेंटेंस को समझने वाला व्यक्ति कई बार उसमें चूक कर देता है कि रिसीवर या सेंडर जो है वो एक्चुअल में किस सेंस में किसी सेंटेंस को कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन से क्या मतलब होता है कि कई बार कुछ हम कहते हैं कि जो मैसेजेस हैं वो उनका अनुवाद सही तरीके से नहीं हो पाता, उनका सही अनुवाद ना होने की वजह से उस सेंटेंस को सही अर्थ में हम ग्रहण भी, उस मैसेज को सही अर्थ में हम ग्रहण भी नहीं कर पाते। क्या बोलते हैं उसको? फॉल्टी ट्रांसलेशन। अनक्लैरिफाइड असम्पशन मीन कई बार जब मैसेज कन्वे किया जाता है तो सेंडर अपने मन में रिसीवर के रिगार्डिंग कुछ अवधारणाएं अपने मन में सेट कर लेता है कि हाँ इतना तो उस बारे में शायद ये बात तो वो जानता ही होगा, उसको उस अवधारणा को बेस बना के वो अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं, जिस वजह से सेंडर जो है सही अर्थ में उस बात को, भाषा को ग्रहण नहीं कर पाता। क्या बोलते हैं उनको हम? अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। एंड नेक्स्ट वन इज टेक्निकल जैर्गन। टेक्निकल जैर्गन क्या होता है बेटा कि कई बार स्पेशलाइज्ड फील्ड के लोग होते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वो टेक्निकल जो हम कहते हैं वर्ड्स हैं वो कई बार आम संदर्भ में आम लोगों को समझ में नहीं आ पाती और वो संदेश को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते। क्या बोलेंगे इनको हम? टेक्निकल जैर्गन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सिमेंटिक बैरियर का आपको बेटा सेकेंड हमने बताया था साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं या इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं बेटा? साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो यूजुअली अफेक्ट होते हैं ड्यू टू माइंड सेट ऑफ रिसीवर। कई बार जो रिसीवर है उसके मनोवैज्ञानिक दशा के कारण, उसके मानसिक दशा की वजह से संदेश जो है रिसीवर सही अर्थ में ग्रहण नहीं कर पाते। सेंडर ने अपने एंड से कुछ संदेश भेजा, उस समय रिसीवर की मानसिक दशा क्या है, मानसिक अवस्था क्या है, उस वजह से उस संदेश को वो सही अर्थ में ग्रहण नहीं कर पाता, जिस वजह से उस हम क्या बोलते हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसको भी हम कुछ अलग अलग टाइप्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन होता है ध्यान की कमी। कई बार क्या होता है बेटा, मान लीजिए क्लास के अंदर ही कोई लेक्चरर है, आपको कोई लेक्चर दे रहा है, किसी टॉपिक के बारे में समझा रहा है, उस समय मान लीजिए हम कहें दो स्टूडेंट्स हैं कि बैक बेंचर है, दो स्टूडेंट्स हैं आपस में किसी दूसरे टॉपिक पर ही डिस्कस कर रहे हैं। दैट मीन क्लास में टीचर क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, उस तरफ उनका ध्यान नहीं है, जिस वजह से वो टॉपिक उनको समझ में नहीं आ पाता। टीचर ने क्या समझाया है वो लोग उसको समझ में नहीं पाते। दैट इज़ लैक ऑफ अटेंशन। कई बार सेंटर ने मैसेज कन्वे किया और उस समय हमारा ध्यान सेंटर की तरफ नहीं हो, उस वजह से हम उसके संदेश को कई बार चूक जाते हैं, उसके संदेश को नहीं सुन पाते या उसको सही अर्थ में ग्रहण नहीं कर पाते। क्या बोलते हैं उसको हम? लैक ऑफ अटेंशन। सेकेंड वन प्री मैच्योर एवोल्यूशन। प्री मैच्योर एवोल्यूशन क्या होता है बेटा कि कई बार सेंडर कोई मैसेज कन्वे करता है तो कई बार हम रिसीवर की बात को, सेंडर की बात को पूरा ध्यान से सुने बगैर या पूरा ध्यान से उस बात को, कोई मैसेज रिटर्न फॉर्म में है उस मैसेज को पूरा ध्यान से पढ़े बगैर ही
उसका हम फीडबैक देते हैं। तो कई बार क्या है कि वास्तव में जो आपसे कहा जा रहा था उसको तो आपने सुना ही नहीं, जो आपसे कहा जा रहा है, आपसे पूछा जाता है, बदले में हमने जवाब कुछ और ही दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, एग्जाम कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो उसमें एक पैराग्राफ है, तो कई बार क्या है पूरा पैराग्राफ पढ़े बगैर ही हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर देते हैं, या फिर क्लास में टीचर कुछ कह रहा है उसके बात को कुछ पूरा ध्यान से सुने बगैर ही हमने एडवांस में ही जवाब दे दिया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर एवोल्यूशन। कई बार किसी संदेश को पूरा पढ़े बगैर, पूरा ध्यान से सुने बगैर हम उसके संदेश के प्रति रेस्पॉन्स देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर एवोल्यूशन। ओके बेटा। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, अविश्वास या भरोसे की कमी। कई बार क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में मनमुटाव वगैरह होते हैं, या कोई और हम कहते हैं हेल्थ रिलेशन नहीं होते, तो जिस वजह से सेंडर और रिसीवर में एक दूसरे के प्रति भरोसे की कमी होती है। अब मान लीजिए रिसीवर सेंडर के ऊपर भरोसा नहीं करता, उसकी नज़र में उसकी इमेज झूठे की व्यक्ति की है, कोई और अलग तरीके से इमेज हम अपने दुश्मन की इमेज है, या अपने हितैषी ना होने की इमेज है। उस वजह से कई बार क्या होता है, सेंडर ने कोई मैसेज रिसीवर को पास किया, तो रिसीवर उस संदेश को शक की दृष्टि से लेता है, शक करता है संदेश के ऊपर, और सेंडर के ऊपर भरोसा ना करने की वजह से उस संदेश को भी, उसकी वास्तविकता को भी वो कई बार क्या करते हैं कि हम उस संदेश को शक के घेरे में रखते हैं, उस पर प्रॉपर भरोसा नहीं करते। दैट इज डिस्ट्रस्ट या लैक ऑफ फेथ। ओके बेटा। तो जिस वजह से मान लो हो सकता है सेंडर ने ऐसे सही भी करने किया है, तो अभी उसको हम सही अर्थ में ग्रहण नहीं कर पाते। क्या बोलते हैं उसको हम, लैक ऑफ अटेंशन और डिस्ट्रस्ट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर, दैट इज लैक ऑफ अटेंशन। जिस समय सेंडर ने कोई मैसेज कन्वे किया उस समय हमारा ध्यान सेंडर के मैसेज की तरफ नहीं होता, जिस वजह से उसका सही अर्थ में हम उस मैसेज को ग्रहण नहीं कर पाते। सेकेंड वन, प्री मैच्योर एवोल्यूशन। कई बार सेंडर कोई मैसेज कन्वे करता है ओरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, तो उस मैसेज को पूरा ध्यान से सुने बगैर या पूरा ध्यान से पढ़े बगैर ही हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं, उसका फीडबैक देते हैं, जो कि हो सकता है कि जब से मैसेज दिया जा रहा है उस संदर्भ से कुछ अलग हो, वो गलत हो। क्या बोलते हैं उसको हम, प्री मैच्योर एवोल्यूशन। एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रस्ट या लैक ऑफ फेथ। कई बार सेंडर और रिसीवर के बीच में फेथ की कमी होती है, एक दूसरे के लिए भरोसे की कमी होती है, एक दूसरे के लिए हेल्थी या हम कहते हैं ट्रस्ट वाली फीलिंग नहीं होती, जिस वजह से सेंडर ने अगर कोई मैसेज कन्वे भी किया है तो रिसीवर उस मैसेज के बाद प्रॉपर बिलीव नहीं करता, भरोसा नहीं करता, उस मैसेज को संदेह के दृष्टिकोण में रखता है, जिस वजह से सही मैसेज होने, अगर कोई मैसेज सही भी है तो भी उसको सही अर्थ में वो ग्रहण नहीं करता। उसको ये लगता है कि हो सकता है ये सेंडर ने मेरे पास कोई मैसेज कन्वे किया है, तो इसमें सेंडर की कोई चाल हो सकती है, या वो कुछ और प्लानिंग करके मेरे पास इस मैसेज को डिलीवर कर रहा है, तो उस मैसेज को हम शक के दृष्टिकोण में रखते हैं और उसको सही अर्थ में हो सकता है इसको हम ग्रहण नहीं कर पाते। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, डिस्ट्रस्ट। तो स्टूडेंट्स, these are two major barriers of communication, that is semantic barriers and psychological barriers. Students, in the next video we will discuss about organizational barriers and personal barriers, and beside this we will also discuss measures to overcome communication barriers. communication के दौरान जो barriers आते हैं उन barriers को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, मेजर्स टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।